तो रम के फ़ायदे की मैं बात कर रहा था। तासीर इसकी गर्म होती है, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तो कफ़ कोल्ड इस तरह का कुछ भी अगर आपको सर्दी लग गई हो, नाक आपका अगर नाक से पानी आ रहा हो, गले में खराश है, या स्पेशली हार्ट ब्लॉकेज के केस में रम जो है वो बहुत फ़ायदा करता है। तो ये रम क्या है, आपकी आर्टरीज़ में ब्लड फ्लो जो है उसको स्मूथ करता है, उसको रेगुलेट करता है। ख़ास करके सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं जाड़े में स्पेशली रम ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि वो लोग रोज़ रात में डिनर के बाद सोने से पहले 30 ml या 60 ml का 1 या 2 पेग जो है लगा करके सोएं। 3-4 फ़ायदे हैं इसके। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। सर्दियों की तैयारी है रम के साथ। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि सर्दियों में रम पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि रम पीने का सही तरीका क्या है, और एक बहुत ही शानदार और बिल्कुल नया रेसिपी भी आपको बताऊंगा रम पीने का। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। चूँकि मैं रम के फ़ायदे बता रहा हूँ, तो अब ये वाला वीडियो दिखाकर घर में अपने रम का पेग का नंबर बढ़ाने मत लग जाइएगा, क्योंकि रम के फ़ायदे तभी हैं जब आप उसको लिमिटेड क्वांटिटी में तरीके से पिएंगे। अगर आप आधा लेके रोज़ बैठना शुरू कर दें तो फ़ायदे के बदले वो उल्टा आपको नुकसान करना शुरू कर देगा। तो इससे दूर रहिए, ये डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जाड़े के लिए कौन सा अल्कोहल बेटर है। डेफिनेटली ब्रांडी जो है वो बेस्ट है जाड़े के लिए, लेकिन इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का ब्रांडी जो है वो अवेलेबल नहीं होता है, और कुछ 2-4 ब्रांड जो अवेलेबल है वो हर स्टेट में नहीं मिलता है। तो ये एक परेशानी है। और इसके उल्टे अगर रम की बात करें तो रम तो इंडिया में तो आप अगर सस्ती विस्की भी खरीद रहे हैं तो एक्चुअली वो भी रम है। खैर, मैं उसकी बात नहीं करूँगा आज, मैं तो प्रॉपर रम की बात करूँगा। स्पेशली ओल्ड मॉन्क जो मेरा फेवरेट है, या फिर बकार्डी, और आजकल मैं ये ट्रैक रम भी बहुत पसंद कर रहा हूँ। इसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। तो मैं कह रहा था, नंबर 1 जो है जाड़े के लिए वो तो ब्रांडी है, अल्टीमेट चॉइस है। अगर आपके आसपास बढ़िया ब्रांडी अवेलेबल है तो जाड़े में आप बिल्कुल ब्रांडी का मज़ा ले सकते हैं। और ब्रांडी पीने का जो सही तरीका है उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग ज़रूर उस वीडियो को रेफ़र कीजिएगा। ब्रांडी पीने के फ़ायदे और ब्रांडी कैसे पिया जाता है। आज बात करेंगे रम का। जैसा मैं बता रहा था, रम जो है वो सबसे इजीली अवेलेबल है इंडिया में, क्योंकि रम बनता है शुगर केन के मोलेसिस से, और शुगर केन की खेती इंडिया में हर जगह होती है, इसलिए हर जगह मोलेसिस अवेलेबल है, और मोलेसिस को एज करके रम बनाया जाता है। एक छोटा सा डिफरेंस है डार्क रम में और वाइट रम में, ये मैं बता देता हूँ। ये बकार्डी का वाइट रम है और दिस इज़ ओल्ड मॉन्क डार्क रम। बहुत छोटा सा अंतर है जो होता है, इसको नॉर्मली एज नहीं कराया जाता है, इसको फिल्टर करके बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया जाता है, और ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है पीने के लिए। वहीं डार्क रम जो है इसको ओक वुड के बैरल में एज कराया जाता है, और उसी से इसमें ये कलर आता है। हालांकि इस ओल्ड मॉन्क में तो आर्टिफिशियल कलर 150A भी ऐड किया हुआ है। तो यही एक डिफरेंस है डार्क रम में और वाइट रम में। वाइट रम कोई तोप चीज़ नहीं है, बल्कि ये और साधारण सी चीज़ है। फ़र्क बस इतना है कि इसको थोड़ा सा फ़िल्टर करके और इसके हार्शनेस को और इसके स्मेल को थोड़ा सा कम किया जाता है, ताकि लोग आराम से इसको पी सकें। और मिक्सिंग के लिए, स्पेशली कॉकटेल के लिए ये बेटर हो जाता है। अगर आप ओल्ड मॉन्क को कॉकटेल में डालेंगे तो कॉकटेल में भी आपको ओल्ड मॉन्क का टेस्ट और स्मेल मिलता रहेगा, जो कि वाइट रम के केस में नहीं होता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस था डार्क रम और वाइट रम में, ये बता दिया। मैं बकार्डी का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट जब भी आप अगर कॉकटेल बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसमें अल्कोहल का कोई स्मेल और अल्कोहल का कोई टेस्ट ना हो, तो आप वाइट रम प्रेफर कर सकते हैं। तो ओल्ड मॉन्क का जो फ्लेवर है ये वनीला, थोड़ा बटर स्कॉच और थोड़ा सा टॉफ़ी या चॉकलेट के जैसा इसमें फ्लेवर आता है। तो इसके साथ चाय के मुकाबले मेरे ख्याल से कॉफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। तो आज मैं कॉफ़ी के साथ ओल्ड मॉन्क को कैसे पिया जाता है उसकी एक रेसिपी भी आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। अच्छा, कुछ दिन पहले मैं यूपी में देख रहा था, ओल्ड मॉन्क ने कॉफ़ी फ्लेवर में भी रम लॉन्च किया है। बट आपको पता है मैं झारखंड में रहता हूँ और यहाँ बहुत लिमिटेड वैरायटी अवेलेबल रहता है, तो कॉफ़ी फ्लेवर जब कभी मेरे हाथ लगेगा तो मैं उसका रिव्यू करूँगा आप लोगों के लिए। तो रम के फ़ायदे की मैं बात कर रहा था। तासीर इसकी गर्म होती है, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तो कफ़ कोल्ड इस तरह का कुछ भी अगर आपको सर्दी लग गई हो, नाक आपका अगर नाक से पानी आ रहा हो,
गले में खराश है या अनईजीनेस, थोड़ा सा हेडेक इस टाइप का अगर लग रहा है तो आप एक रम का पेग नीट या फिर गर्म पानी के साथ आप बिल्कुल ले सकते हैं। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है रम का, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकते हैं या डॉक्टर लोग आपको बता सकते हैं, स्पेशली हार्ट ब्लॉकेज के केस में रम जो है वो बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन फिर मैं डिस्क्लेमर वही दूंगा कि रम का फ़ायदा जब भी आपको लेना है तो आपको लिमिटेड क्वांटिटी में 30-60 ml का 1 या 2 पेग आप ले सकते हैं। अद्धा लेके बैठेंगे तो फ़ायदा के बदले आपको नुकसान कर जाएगा। तो ये रम क्या है, आपकी आर्टरीज में ब्लड फ्लो जो है उसको स्मूथ करता है, उसको रेगुलेट करता है। और सर्दियों में आपको जैसा पता है कि हार्ट अटैक का जो है वो ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस केस में रम जो है हमेशा बेनिफिशियल होता है। ख़ास करके सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं जाड़े में स्पेशली रम ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि वो लोग रोज़ रात में डिनर के बाद सोने से पहले 30 ml या 60 ml का 1 या 2 पेग जो है लगा करके सोएं। 3-4 फ़ायदे हैं इसके। सबसे पहला फ़ायदा, नींद बहुत अच्छी आती है। दूसरा फ़ायदा, रम जो है वो जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, इस टाइप के जो भी पेन हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और स्पेशली जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, उनमें ये अर्थराइटिस और नी पेन, जॉइंट पेन, इस तरह के पेन का बहुत शिकायत होता है, तो उसमें उनको बहुत राहत मिलती है। रम पी के आप सोएंगे तो नींद आपको ज़रूर अच्छी आएगी। जो डायबिटीज़ है जिन लोगों को, उनको रात में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का जो प्रॉब्लम होता है, तो जब भी आपका शरीर गर्म रहेगा, जब आप रम पी करके सोएंगे तो आपका शरीर गर्म रहता है, तो आपको यूरिनेशन का अर्ज जो है वो थोड़ा कम होता है, तो रात में आपको टॉयलेट के लिए बार बार उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा रम का मुझे नज़र आता है, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स में, ओल्ड एज पीपल में, वो ये है कि जाड़े में ओल्ड एज पीपल जब भी टॉयलेट के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैरालिसिस का खतरा होता है, क्योंकि वो क्या है, घर के अंदर वो नॉर्मली हीटर में या रजाई में पूरे गर्म करके रखते हैं खुद को, लेकिन जैसे ही वो टॉयलेट जाते हैं तो अचानक से बहुत तेज़ी से वहाँ पे टेम्परेचर गिरता है उनके बॉडी का, और उसके चलते पैरालिसिस का खतरा रहता है। और सर्दियों में आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ख़ास करके ओल्ड एज पीपल में। तो जब भी आप अगर 1-2 पेग अगर आपने रम पी रखी है और रात में अगर आपको टॉयलेट जाने का ज़रूरत पड़ेगा, अंदर से आपका बॉडी गर्म रहता है, तो होगा क्या कि आपका शरीर उतनी तेज़ी से ठंडा नहीं हो पाएगा और आपको पैरालिसिस का जो खतरा है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये सारे फ़ायदे हैं रम के। रम अच्छी चीज़ है अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में ले रहे हैं। ज़्यादा लेने से तो फिर मैंने डिस्क्लेमर बताया। अब मैं जल्दी से आपको एक बहुत ही शानदार अमेजिंग रम की रेसिपी बताता हूँ। जिन लोगों को भी ब्लैक कॉफ़ी पसंद है वो तो ज़रूर मुझे थैंक यू बोलेंगे। मैं फटाफट बनाता हूँ। ये ½ टीस्पून के जैसा इसमें मैंने कॉफ़ी लिया है। नेस्कैफ़े कॉफ़ी है, आप कोई सा भी कॉफ़ी ले सकते हैं। और मैंने बड़ा सा ग्लास लिया है तो मैं इसमें 60 ml लूँगा, अदरवाइज़ आप 30 ml के साथ भी बना सकते हैं। तो इसमें गया ½ टीस्पून कॉफ़ी और 60 ml ओल्ड मॉन्क रम। अब हम इसमें डालेंगे हॉट वाटर। अब क्या है, अगर आप ब्लैक कॉफ़ी बिना शुगर के पीते हैं तो बस इसको ज़रा सा स्टेयर कर लीजिए। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी बिना शुगर के पीते हैं तो ये आपके लिए रेडी है। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी में शुगर ऐड करते हैं तो इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ शुगर फ्री, तो मैं बस 1 डालूँगा इसमें। और ये आपका ड्रिंक रेडी है, ओल्ड मॉन्क रम विथ कॉफ़ी। अमेजिंग टेस्ट है। ये 60 ml का 1 पेग ही काफ़ी है आपके शरीर को रात भर गर्म रखने के लिए। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉफ़ी में रम ऐड करने के लिए आपको ब्लैक कॉफ़ी ही पीना है। सिंस आई लव ब्लैक कॉफ़ी तो मैंने ये ब्लैक कॉफ़ी बनाया है। अदरवाइज़ आप मिल्क वाली कॉफ़ी में भी आराम से रम को ऐड कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा
और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनको ज़रूर बताइए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।